खुदा कहता वह शम्स वज़्ज़ुहा वल क़मर इज़ा तलाहा, मुझे सूरज की कसम और उसकी रोशनी की और चांद की जो उसके पीछे आता है। रिसालत माप यहां पर तमाम सुन्नी मुफस्सिरीन ने लिखा कि यहां सूरज से मुराद ये सूरज नहीं, यहां सूरज से मुराद है शम्स नबुव्वत, कि नबी को अल्लाह ने कुरान में सूरज कह के नबी की कसम खाई है। मैं अभी चांद पे नहीं आ रहा, अभी सूरज पे रुको। आपने सही बुखारी में लिखा है कि नबी अल नबी का शम्स, नबी सूरज है और अल्लाह ने कुरान में कसम सूरज की खाई है। नबी को अल्लाह ने कुरान में सूरज कहा है। सूरज का नाइब चांद होता है, सितारे नहीं। अली ने कूफा के मिंबर पे बैठ के सीने पे हाथ रख के कहा था, मैं इस उम्मत का बाबे हिता। ये कभी भी खुद को इबादत का सजदा नहीं करवाते। ये इबादत का सजदा करवाएंगे तो फिर ये उसे मनवाएंगे कैसे? जब भी इस दरवाजे पे सजदा हो तो एतराज क्यों? अल्लाह आदम को सजदा करवाए तो कोई एतराज नहीं, तो आप किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को। तो मुंह किधर करते हैं? काबा की तरफ। तो मशरक भी अल्लाह की है, मगरब की अल्लाह की है। इधर मुंह करके नमाज पढ़ लो, उधर मुंह करके नमाज पढ़ लो, रुख किबला की तरफ क्यों? आज मैं हदीस पैगंबर से आगाज कर रहा हूं और ये हदीस सिर्फ शिया किताबों में नहीं, इसे अहले सुन्नत की किताबों ने सही सनद के साथ नकल किया है। अगर आप मुस्तदरक हाकिम नेशापुरी को उठाएं, आप सुनन तिरमिज़ी को उठाएं, आप ज़हबी को उठाएं, आप जितनी भी अहले सुन्नत की मोतबर अहदीस की किताबें हैं, ज़ुहबी से लेके जलालुद्दीन स्यूती तक, सब ने ये लिखा है कि रिसालत माब ने एक हदीस इरशाद फरमाई। रिसालत माब ने फरमाया कि मुझे जिब्राईल ने आके ख़बर दी है कि अल्लाह कह रहा है कि 4 लोगों से मोहब्बत मैंने तुम पर वाजिब कर दी है। जिब्राईल ने आके खबर दी है कि अल्लाह कह रहा है कि 4 लोगों से मोहब्बत मैंने तुम मुस्तफ़ा पे वाजिब कर दी है। और जिब्राईल ने खबर दी है कि अल्लाह कहता है कि मैं भी इन 4 लोगों से मोहब्बत करता हूं। मैंने अहले सुन्नत किताबों के हवाले दिए, अहले सुन्नत अहदीस की किताबों में यह हदीस दर्ज है कि रसूल ने फरमाया कि जिब्राईल ने कहा है कि अल्लाह ने 4 लोगों से मोहब्बत का मुझे हुक्म दिया है और उन 4 से अल्लाह खुद भी मोहब्बत करता है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कौन से? फरमाया अव्वल उसमें से अली, दूसरा सलमान, तीसरा अबू ज़र और चौथा अम्मार। इन 4 लोगों से मोहब्बत अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, इन 4 से मोहब्बत करो। इससे मिलती जुलती एक और हदीस है, लेकिन यह नहीं कि इसकी जगह पे है, इस जैसी एक और हदीस भी है कि रसूल अकरम ने फरमाया, यह भी हदीस अहले सुन्नत किताबों में, कि रिसालत इमाम ने फरमाया कि जन्नत 4 लोगों से इश्तियाक रखती है। जन्नत की ख्वाहिश है कि ये 4 लोग मुझे मिले। हर एक मुसलमान की ख्वाहिश है कि मुझे जन्नत मिले और जन्नत की ख्वाहिश है कि मुझे 4 लोग मिले। अब उसमें हजरत अली का नाम इस हदीस में नहीं, क्योंकि अली ख्वाहिश जन्नत नहीं है। अली मालिक जन्नत का नाम, अली ख्वाहिश जन्नत का नाम नहीं है। उसमें जो नाम आया है वो हजरत मिकदाद का नाम है। 3 सहाबा यही हैं, हजरत सलमान, हजरत अबू ज़र, हजरत हमारे यासर, हजरत मिकदाद। अब मैंने ये नाम लिखे हैं कि ये वो सहाबा के नाम है जिसके बारे में अहले सुन्नत की हदीस की किताबें चीख चीख के कह रही हैं कि अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया है कि इनसे मोहब्बत करो। वो अल्लाह जो उम्मत को कहता है कि नबी से मोहब्बत करो, वो नबी से कह रहा है कि इनसे मोहब्बत करो। वो अल्लाह जो नबी से कहता है कि इनसे कहो मुझसे मोहब्बत करें,
वो खुदा कह रहा है कि मैं इन चार से मोहब्बत करता हूं। क्या मेरा अहले सुन्नत भाई, जहां तक इस वीडियो कैमरे या इस आज की मजलिस को रिकॉर्ड होने के बाद जो सुनेगा, हजारों की तादाद में अगर लोग सुने, तो उनमें से जो मेरे अहले सुन्नत भाई हक की तलाश में इस मजलिस को सुनेंगे, मैं उनसे मुखातिब होकर कह रहा हूं, यह तय हो गया है कि आपकी अहादीस की किताबों में लिखा है कि चार ऐसे असहाब थे जिनकी जन्नत ख्वाहिश भी करती थी और अल्लाह रसूल से उन्हें मोहब्बत का हुक्म भी देता था। मेरा सवाल यह है कि आप हम पर एतराज करते हैं कि आप सहाबा का तज़किरा क्यों नहीं करते, तो आप ये एतराज दोहराइएगा अपने उलमा कराम से और उनसे पूछिएगा कि हम इन चार सहाबा की बात क्यों नहीं करते। पूछिएगा कि हम इन चार सहाबा की बात क्यों नहीं करते। आप पूछिएगा कि कभी किसी जगह पर हजरत अबू ज़र पे बात की गई हो, हजरत सलमान पे बात की गई हो, आप इनकी बात क्यों नहीं करते। वो भी मजबूरी मैं आपको बता देता हूं कि वो इनकी बात इसलिए नहीं करते कि इनकी हर बात में अली की बात है। आज मैं कुछ हकाइक आपके सामने पढ़ना चाहूंगा, कुछ नताइज आपके सामने निकालना चाहूंगा। इनकी बात क्यों नहीं की जाती, क्योंकि इनकी हर बात में अली की बात है। आप हमें बताएं कि आप हजरत सलमान की बात क्यों नहीं करते, हजरत अबू ज़र की बात क्यों नहीं करते, हजरत अम्मार यासर की बात क्यों नहीं करते। आज मैं कुछ सवालात रखना चाहूंगा अहले सुन्नत अहले इस्लाम भाइयों से। प्लेटफॉर्म ये इस्तेमाल करूंगा, तवस्सल आपका होगा, सवाल कहीं और जाएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि रसूल अकरम के बाद जब तख्ते खिलाफत में सहाबा इकराम बैठ गए, तो मुसलसल रसूल अकरम की शहादत के बाद सहाबा इकराम की खिलाफत के 3 दौर गुजरे। आप सर नहीं हिलाएंगे, आप जुबान से मेरे साथ बोलेंगे, क्योंकि आपने और मैंने मिलकर यह पैगाम दुनिया में नशर करना है। रिसालत माब के दुनिया से जाने के बाद 3 खिलाफतों का दौर आया। पहली खिलाफत अबू बकर इब्ने कहाफा की, 2.5 साल का दौर। दूसरी खिलाफत उमर इब्ने खिताब की, 10 साल का दौर। तीसरी खिलाफत उस्मान इब्ने अफ़ान की, 12 साल का दौर। ये 25 साल का जो दौर गुजरा है, इस 25 साल में 3 खिलाफतों के दौर में इस्लामी हुकूमत आज़रबाईजान, मिस्र, यमन, रूम, ईरान, हिंदुस्तान तक गई। मदीना में रहने वाले सहाबा इकराम जिन्होंने इन 3 खुलफा की बैयत की, कोई आज़रबाईजान का गवर्नर बना, कोई मिस्र का गवर्नर बना, किसी को यमन का वाली बनाया गया, किसी को हिंदुस्तान में भेजा गया, किसी को ईरान में भेजा गया। इन 3 खिलाफतों के दौर में इन 4 सहाबा को कौन सा ओहदा मिला? मैं ये सवाल रखूंगा तो लोग हकीकत तक पहुंचेंगे। हमें बताया जाए कि आपकी किताबें कहती हैं कि इन 4 से मोहब्बत का अल्लाह ने नबी को हुक्म दिया था। आप बताएं कि इन 4 सहाबा ये जिंदा थे? ये नहीं कि नहीं, जिंदा मौजूद थे ये 4। हजरत अबू ज़र गफारी 31 हिजरी को शहादत है उनकी, 33 हिजरी को हजरत मिकदाद की है, 36 हिजरी को हजरत सलमान की है, 37 हिजरी को हजरत अम्मार यासर की है जंग सफीन में। 37 हिजरी तक ये 4 सहाबा, 31, 33, 36 और 37, ये 4 सहाबा जिंदा मौजूद थे। इन्हें कोई आला ओहदा क्यों नहीं मिला? बनी उमैया के घर के अफराद तो ओहदों में बैठ जाएं और हजरत अबू ज़र को किसी जगह का ओहदा ना मिले। अगर ये सारी हुकूमत इस्लामी थी और सहाबा इकराम इन तमाम हुकूमतों में जाके हाकम बन रहे थे, तो जब लश्कर जा रहे थे उन लश्करों की सिपा सलारी इन सहाबा में से किसी के पास क्यों नहीं थी? मैं आंखों में आंखें डाल के बात करने के लिए तैयार हूं। आप अपनी किसी फटी से फटी किताब से साबित करें इन 4 सहाबा ने 3 खिलाफतों के दौर में किसी एक खलीफा की भी बैयत की हो।
आपने अगर सर हिलाना है तो मैं ये वैसे बातें रिकॉर्ड करके भी भेज देता हूं। ये हकाइक तो हम गाहे बगाहे नशर करते रहते हैं, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप हमें बताएं इन 4 सहाबा ने किसी एक 3 खिलाफतों के दौर में किसी एक खलीफा की बैत की हो। अबू ज़र ने पहले खलीफा की बैत की हो, सलमान ने दूसरे खलीफा की बैत की हो, 3 खुलफा की बैत इन 4 सहाबा ने नहीं की। म्यार बना लेते इन 4 को। आप हमसे कहते हैं इज्जत क्यों नहीं करते? इज्जत 2 वजूहात पे होती है, या किरदार की होती है या ओहदे की होती है। या किरदार इस काबिल होकर इज्जत की जाए, या ओहदा इतना बड़ा होकर इज्जत की जाए। आप हमें किरदार से करवाना चाहें, ओहदे से करवाना चाहें, हम शिया किराएदारों वाला मजहब तो रखते ही नहीं है। हमारा हजूर तांगे मांगे वाला मजहब तो है ही नहीं, इधर उधर से इकट्ठा किया हुआ मजहब तो है ही नहीं। कुरान का मजहब है, दलील का मजहब है, अकल का मजहब है, शऊर का मजहब है। आप हमें बताएंगे इन 4 सहाबाए किराम में 2 चीजों से इज्जत होती है, ओहदे से, किरदार से। शिया मजहब के पास म्यार है, हम इज्जत ना ओहदे की करेंगे, हमारे पास एक म्यार है। म्यार है, और म्यार भी कोई ये नहीं है कि हम शियों ने अपने इमामों की मोहब्बत म्यार बनाई है। छोड़ो इसको भी, इताअत रसूल को म्यार बनाओ। किसी ने इताअत रसूल में किरदार रखो, अगर वो किरदार इताअत रसूल में हो हमें बताओ, हम मानेंगे। अगर किसी का ओहदा इताअत रसूल में हो हम उस ओहदे को तस्लीम करेंगे। लेकिन ये हकीकत माननी पड़ेगी, ये 4 सहाबा जो जय्यद सहाबा थे, नबी से, नबी को इनसे मोहब्बत का, सिर्फ ये नबी से मोहब्बत नहीं करते थे, नबी इनसे मोहब्बत करते थे। नबी को अपना महबूब बनाना और है, नबी का महबूब बनना और है। ये महबूब पैगंबर लोग थे, ये नबी इनसे मोहब्बत करते थे, जिनसे नबी मोहब्बत करते थे। ये 4 के 4 जय्यद सहाबा इकराम जिंदा थे, इन्हें किसी मुल्क का ओहदा नहीं दिया गया, इन्हें कहीं हाकम नहीं बनाया गया, इन्हें कहीं सिपा सलार नहीं बनाया गया, इनकी कमांडरी में कहीं लश्कर नहीं भेजा गया, ये किसी मैदान जंग में नहीं गए। फतह ईरान की होती रही, फतह रूम की होती रही, तुम्हारी हुकूमत ईरान तक फैल गई, तुम्हारी हुकूमत यमन तक फैल गई। आज तुम बताते हो फलां ने इतना कब्जा कर लिया था, फलां की मुमलकत यहां तक चली गई थी, फलां ने इस्लाम को यहां तक फैला दिया था। मुझे बताओ इस्लाम जहां तक भी फैला, इन 4 में से कौन उस मुमलकत का हिस्सेदार बना था, कौन इस हुकूमत का हिस्सेदार बना था? तेरे पास 2 गलियां छोड़ रहा हूं, अपनी मर्जी की गली में दाखिल हो जा। या ये चारों इस अहल नहीं थे कि इन्हें हुकूमत मिले, या हुकूमत इस अहल नहीं थी या उसे कबूल करे। हमें बताएं, या तो ये चारों ही सहल नहीं थे। या तो हमें बताएं, या हमें कुरान के हाशिए पे अपने किसी जिम्मेदार से लिखवा के दो। ये 4 इस अहल ही नहीं थे, इन्हें हुकूमत मिले, या हुकूमत इस अहल नहीं थी। ये चारों से कबूल करो भाई। वो अली, ये बच्चों को बताने के लिए जुमले काफी हैं, सारी जिंदगी जवाब हम नहीं देना है। जो उठता ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते, ये क्यों नहीं करते। हमारी कोई खुराक अलहदा है कि हम जवाब देने के लिए पैदा हुए? अब हम तुम पर सवाल करेंगे, हमें बताओ वो अली जो बदर में लड़ा था। हाय हाय हाय, नौजवान आज की मजलिस में सर उठाना, नौजवान सर उठाना, मेरी कौम का कल हाथ उठाना। वो अली जो बदर में लड़ा, ओहद में लड़ा, खैबर में लड़ा, खंदक में लड़ा, इतना बड़ा फाते इस्लाम, हर जगह पे कुफ्र के सामने सिर्फ अली जाता रहा। इन 3 खिलाफतों के दौर में जहां जहां इस्लामी लश्कर गया, अली ने लश्कर की सरदारी क्यों नहीं की?
वो तलवार जो सारी जिंदगी कुफर के खिलाफ चली थी, 25 साल नियाम में क्यों रही? इतना बड़ा जंगजू और इतना बड़ा बहादुर मदीने में हो और खालिद बिन वलीद जैसा डाकू लश्कर इस्लामी की सरदारी करे। इतना बड़ा फातिह इस्लाम मदीने में हो और गुंडे, लुटेरे, डाकू, चोर, उचेरे तलवारें निकाल के इस्लाम के अलंबरदार बन जाए। पढ़ूं किरदार के कौन किस किरदार का मालिक था? अबू सुफियान जैसे काफिर का बेटा शाम का हाकम बन जाए। रसूल के चचा हमजा का कलेजा चबाने वाली का बेटा मुमलकत इस्लामिया का सरबरा बन जाए और अली मदीने में हो। 3 खिलाफतों के दौर में अली को किसी लश्कर की सिपा सलारी क्यों नहीं दी गई? या फिर मानो कि दी थी और अली ने ली नहीं? अगर अली को लड़ना नहीं आता था तो बदर में रसूल ने क्यों लड़वाया? हमें साबित करो कि मौला अमीर अल मोमिनीन ने इन खिलाफतों के दौर में लश्कर इस्लामी को लीड किया। नहीं गए, अली मदीने में रहे। हां, अली आते थे मंजर आम पे। ये जो सहाब है ना, ये जो 7 सहाबा जिनका मैं तज़किरा करूंगा, ये 7 दरबार खिलाफत में बैठे रहते थे। लश्कर जाते थे, ये खामोश रहते थे। पैसा तकसीम हो रहा होता था, ये चुप रहते थे। ये हुकूमत के किसी मामलात में अमल दखल नहीं डालते थे। लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, लश्कर जा रहे हैं, वजीफे तकसीम किए जा रहे हैं, ओहदे बांटे जा रहे हैं, उसको फलां जगह का हाकम, उसको फलां जगह का हाकम, ये बैठे रहते थे। लेकिन जो ही रूम से, यमन से, मिस्र से, हलब से, शाम से कोई सवाल करने के लिए आता, अब ये उठते और फौरन अली के दरवाजे पे चले जाते। वो अली जो मसले बताने आता था, जंगे करने क्यों नहीं आता था? फिका के सवालों के जवाब अली दे, कुरान के मुताल्लिक सवाल हो तो अली जवाब दे, दहरिया मुनाजरा करने आए तो मिंबर पे आके अली जवाब दे। इसका मतलब इस्लाम के दिफा के लिए तो अली घर से निकलते थे, हुकूमत के दिफा के लिए नहीं। इसका मतलब कि रसूल के बाद हुकूमत और थी, इस्लाम और। ये हैं तलख बातें, लेकिन ये उतरेंगी कलेजे में। क्या आप हमें बताएं कि अमीर अल मोमिनीन, चले अली को छोड़ें, क्या औलादे अबू तालब मदीने में मौजूद नहीं थी? औलादे अकील मौजूद थी। ये इतने भरा खानदान बनी हाशिम का, इनका कोई फर्द किसी भी आला ओहदे पे क्यों नहीं गया? इमाम हसन ने किसी लश्कर की सरदारी की हो, हुसैन ने किसी लश्कर की सरदारी की। 3 खिलाफतों के दौर में ना ये 4 असहाब जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ना ही अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में से। आज ये जो नारा बुलंद किया जाता है ना, एक हदीस है जिसका कोई सर पैर नहीं है, सनद नहीं है उसकी, कौल कोई इतना मोतबर नहीं है, लेकिन मशहूर इतना है, शोहरत इतनी पा गया है कि सब अब उसको तस्लीम करते हैं कि रसूल ने फरमाया था, मेरे असहाब सितारों की मानद है, इनमें से जिसकी चाहे पैरवी करो हदायत पा जाओगे। ये हदीस मशहूर की गई, ये मस्जिदों में बड़ी वाज़े लिखी होती है, मदरसों में लिखी होती है, किताबों का टाइटल इस हदीस से शुरू, अस्सहाबा का नजूम, सहाबा सितारों की मानद। हमारे एक बहुत जय्यद आलिम दीन थे, हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक था, कोलकाता से, मौलाना सिब्ते हसन साहब। अबुल कलाम आज़ाद का दौर था,
अबुल कलाम आज़ाद ने एक तहरीर लिखी, उसमें उसने लिखा कि रसूल की हदीस है कि सहाबा सितारों की मानद है, और रसूल की हदीस है कि मेरी अहले बैत कश्ती है। उसने कहा कश्ती जब भी चलती है सितारों को देख के चलती है। रसूल अकरम ने फरमाया था कि मिसलो अहले बैती का मिसलो सफीनतुन, मेरी अहले बैत की मिसाल कश्ती की है। तो कश्ती जब भी चलती है सितारों को हिदायत लेती है, सितारों की पैरवी में चलती है। तो अहले बैत और असहाब का वही रिश्ता है जो कश्ती का सितारों से होता है। अबुल कलाम आज़ाद ने यह तहरीर लिखी, यह तहरीर हिंदुस्तान में आर्टिकल बन के छप गई। मौलाना सिब्ते हसन ने अगले दिन तहरीर का जवाब दिया। उन्होंने कहा अबुल कलाम आज़ाद तूने इंसाफ नहीं किया, अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की मानद है, और नूह की कश्ती जब निकली थी आसमान से बारिश का पानी आ रहा था, और जब आसमान पे बादल हो सितारे नहीं होते। जब आसमान पे बादल हो, जब आसमान से बारिश आ रही हो, तो सितारे नहीं होते। अच्छा, आपने ये हदीस, और खुद आपके बहुत से उलमा ने भी इस हदीस की सेहत पे बहस की है कि ये हदीस मुतवातरा है, शोहरत पा गई है, लेकिन इस हदीस की सहीहुल सनद नहीं है। ये हदीस, इसका कौल इतना मोतबर नहीं है, लेकिन अच्छी बात है, इस पे कोई शक नहीं है। लिहाजा ये अच्छी बात, शोहरत भी पा जाए तो उसका कौल की सनद देखने की ज़रूरत नहीं होती। आप इस हदीस को इधर रखें, मैं आपको कुरान दिखाता हूँ। खुदा कहता वह शम्स वज़ुहा वल क़मर इज़ा तलाहा, मुझे सूरज की कसम और उसकी रोशनी की और चांद की जो उसके पीछे आता है। रिसालत माप यहां पर तमाम सुन्नी मुफस्सरीन ने लिखा कि यहां सूरज से मुराद ये सूरज नहीं, यहां सूरज से मुराद है शम्स नबुव्वत, कि नबी को अल्लाह ने कुरान में सूरज कह के नबी की कसम खाई है। मैं अभी चांद पे नहीं आ रहा, अभी सूरज पे रुको। आपने सही बुखारी में लिखा है कि नबी अल नबी का शम्स, नबी सूरज है, और अल्लाह ने कुरान में कसम सूरज की खाई है। नबी को अल्लाह ने कुरान में सूरज कहा है। सूरज का नाइब चांद होता है, सितारे नहीं। जो बोल सकते हो हाथ उठाओ। सूरज के पीछे चांद आता है, सितारे नहीं आते। और सूरज और चांद का एक ताल्लुक है कि जब तक सूरज रहता है चोर सोए रहते हैं, लुटेरे घरों में होते हैं, सांप बिलों में होते हैं, मेंढक अपने अपने घरों में होते हैं। जो ही सूरज छुपता है चांद की चांदनी फैलती है, लुटेरे भी बाहर, चोर भी बाहर, सांप भी बाहर, मूजी जानवर भी बाहर। नबूवत सूरज है, इमामत चांद है। नबूवत का दौर था, सारे खामोश रहे। इधर अली का दौर आया, सांप भी बाहर, बिच्छू भी बाहर। जब तक दौर रिसालत का रहा सब खामोश। क्यों? सूरज का दौर था। इधर चांद की चांदनी फैली, मिंबरों पे अली के खिलाफ तकरीरें, हदीसें अली के खिलाफ, मौलवी अली के खिलाफ, कभी तलवारें अली के खिलाफ, जुबानें अली के खिलाफ, मुअर्रख अली के खिलाफ, तहरीरें अली के खिलाफ, हुकूमतें अली के खिलाफ, हाकम अली के खिलाफ। फिर सारी जुबानें अली के खिलाफ भौंकनी शुरू हो गई। जैसे चांद की चांदनी में हर कोई बाहर आ जाता है, ऐसे अली की इमामत के दौर में अली कभी जमल में लड़ रहा था, अली कभी सफीन में लड़ रहा था, अली कभी नहरवान में लड़ रहा था। चल मैं तेरी इस हदीस को एक लम्हे के लिए मान भी जाऊं कि नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा सितारों की मानद है, मेरे सहाबा सितारों की मानद है। मौलवी अब पूरे दिन का रहना इसी हदीस में यही का यही रुका रहना। तूने कहा है कि नबी ने फरमाया था मेरे सहाबा सितारों की मानद है। खुदा ने कुरान में कहा है फला उक़सिमु बिमवाक़िन नजूम, मुझे कसम है जब सितारा एक दहलीज पे गिरा था, तेरे मुफस्सरीन ने माना एक दहलीज है जिसे दहलीज ज़हरा कहते हैं, उस पे आके सितारा गिरा था। अगर सहाबी सितारों की मानद है, खुदा ने
ने कुरान में सितारा ज़हरा के दरवाजे में भेज के दुनिया को बताया है कि वही सितारा होता है जो ज़हरा के दरवाजे पे आए। जो ज़हरा के दरवाजे पे ना आए वो नकारा होता है, सितारा नहीं है। सितारा वही है जो दहलीज़ ज़हरा पे आया। सितारा ज़हरा के दरवाजे पे, जिस सितारे ने दहलीज़ ज़हरा पे नहीं आया फिर वो सितारा है ही नहीं, नकारा है, बेचारा है, बस गुजारा है। कह दूं अगला जुमला, कहूं 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 रुक गया था, नकारा है, बेचारा है, हाथ नीचे ना करना, आवारा है। जो दहलीज़े फातिमा पे आया। अकीदे वाले बंदे सर उठाओ तो मैं अकीदे की सतर कहूं, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़े फातिमा। कहां चले गए वो लोग जो अकीदा सुना करते थे? अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़े फातिमा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़े फातिमा। जो बंदे परेशान हो गए हैं और परेशान करने के लिए फिर रिपीट करने लगा हूं, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज़े फातिमा, अर्शे परवरदिगार से अफजल है दहलीज़े फातिमा। अगर कोई बंदा कहे कहां अर्शे परवरदिगार, कहां दहलीज़े फातिमा, तो पहले बताओ अर्शे परवरदिगार पे कौन बैठता है? जिब्राइल बैठता है, मिकाईल बैठता है, इसराफील बैठता है, इज़राइल बैठता है। अब मुझे बताओ दहलीज़े फातिमा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, अबू ज़र बैठता है, कंबर बैठता है, मिकदाद बैठता है, अम्मार बैठता है। मुझे किसी फटी से फटी किताब से साबित करो कि सारी जिंदगी कभी सलमान ने अली से कहा हो या अली मुझे अर्श पे भेज दीजिए, कभी कंबर ने कहा हो मुझे आसमानों की सैर करवा दे, कभी अमार ने कहा हो मुझे बादलों के पीछे ले जा। यहाँ वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले कभी दर्जी बन के, कभी फकीर बन के, कभी यतीम बन के। अल्लाहु अकबर। यहां वाले वहां जाने की तमन्ना नहीं करते, वहां वाले यहां आने की तमन्ना करते। दहलीज़े फातिमा बाबुल्ला है। एक सवाल आया है कि कल की आपके मजलिस में कहा था कि सलमान ज़हरा के दरवाजे पे एक मजलिस में कहा था सजदा करता है, तो सजदा तो परवरदिगार का होता है। कुरान पढ़िएगा, खुदा कहता है कि हमने बनी इसराइल से कहा था कि जब तुम यहां से जाओ तो एक दरवाजा आएगा, उस पे जाके सिजदा करना, हित्ता कह के, हित्ता कह के, हित्ता कह के सजदा, हित्ता कह के सजदा। अली ने कूफा के मिंबर पे बैठ के सीने पे हाथ रख के कहा था, मैं इस उम्मत का बाबे हित्ता। मैं इस उम्मत का बाबे हित्ता हूं। ये कभी भी खुद को इबादत का सजदा नहीं करवाते। ये इबादत का सजदा करवाएंगे तो फिर ये उसे मनवाएंगे कैसे? जब भी इस दरवाजे पे सजदा हो तो एतराज क्यों?
अल्लाह आदम को सजदा करवाए तो कोई एतराज नहीं। तो आप किसको सजदा करते हैं? अल्लाह को। तो मुंह किधर करते हैं? काबा की तरफ। तो मशरक भी अल्लाह की है, मगरब की अल्लाह की है। इधर मुंह करके नमाज पढ़ लो, उधर मुंह करके नमाज पढ़ लो, रुख किबला की तरफ क्यों? कहते वो अल्लाह का घर है, लिहाजा अल्लाह को सजदा करने के लिए किसी एक किबले का तयन करना जरूरी होता है। सजदा परवरदिगार को भी करो तो जहन में एक किबला होता है। चले मैं अहले सुन्नत किताबों से साबित करने के लिए तैयार हूं कि रिसालत माब जब मक्का में रहते थे तो रिसालत माब हर सुबह सबसे पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते और शाम को घर जाने से पहले भी अल्लाह के दरवाजे पे जाते। अगर मक्का से बाहर निकलते तो जाने से पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते और जब वापस आते तो अपने घर जाने से पहले अल्लाह के दरवाजे पे जाते, क्योंकि अल्लाह के घर से रसूल को प्यार था। ये उसका रसूल था, वो उसका घर था। रसूल जितनी देर मक्का में रहे रसूल बैतुल्लाह की इज्जत बताते रहे। सुबह भी दरवाजे पे, शाम को भी दरवाजे पे, सफ़र में जाने से पहले दरवाजे पे, सफ़र में वापस आने से पहले आते दरवाजे पे। रसूल ने मक्का छोड़ा, रसूल मदीना चले गए। मदीना और मक्का को इतना फासला तो था ही नहीं। रसूल जब मदीना चले गए, रसूल मदीना की ऊंची पहाड़ियों पे खड़े होकर मक्का की पहाड़ियों को देखा करते थे। रसूल की आंखों में आंसू आए। एक दिन जिब्राइल आया, फरमाया अल्लाह कहता है मैं तुमसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं तेरे बड़े लाड करता हूँ, मैं तेरे बड़े नाज करता हूँ, मुझे तेरे आंसू बर्दाश्त नहीं है, मुझे बता तू रोया क्यों है? फरमाया अल्लाह तेरे घर की याद आती है। पहले मक्का में होता था, तेरे दरवाजे पे जाता था, तेरे दरवाजे से आता था, तेरे दरवाजे से मेरी मोहब्बत थी, तेरे घर से मेरा बड़ा प्यार था। आवाज़ परवरदिगार है मेरा मोहम्मद आज के बाद परेशान ना होना, जैसे तू मक्का में मेरे दरवाजे पे जाया करता था ना, मदीने में ज़हरा के दरवाजे पे जाया। अब रसूल सुबह उठते ज़हरा के दरवाजे पे, शाम होती ज़हरा के दरवाजे पे, सफ़र में जाते ज़हरा के दरवाजे पे, सफ़र से वापस आते ज़हरा के दरवाजे पे। अभी जुमला तो मैंने कहा ही नहीं है जो तुम्हारे दिलों के अंदर जाने वाला है। लोग कहते बड़ा प्यार था, बेटी से बाप मिलने आता था, बाप बेटी के दरवाजे पे नहीं आता था, रसूल तौहीद के दरवाजे पे आता। ज़हरा का दरवाजा जमीन पे बाबुल्लाह है, अल्लाह का दरवाजा है। अल्लाह तक पहुंचने का दरवाजा है ज़हरा का दरवाजा। खुदा की कसम वो खतीब नहीं होता जो मजलिस पढ़नी जानता और चेहरे पढ़ने ना जानता। मुझे तहजीब मिंबर इस बात की इजाजत नहीं देता, वरना मैं उंगली उठा के बंदों के चेहरों को इशारा करके कहता ये बंदा इतने % परेशान हुआ है। आदाब मिंबर मुझे इजाजत नहीं दे रहा, तहजीब अज़ादारी की इजाजत नहीं देती, वरना मैं उंगली का इशारा करके कहता कि ये भाई ये भाई ये भाई ये भाई, मैं ऐसे इशारे करके बता देता। मेरी आंखें हर चेहरा पढ़ रही हैं। चलो मैं तुम्हारी तसल्ली के लिए कह देता हूं, अगर आपके हलक के नीचे से ये बात नहीं उतर रही कि ज़हरा का दरवाजा अल्लाह के घर का दरवाजा कैसे हो सकता है, तो जब सबके दरवाजे बंद हुए थे अली का क्यों नहीं बंद हुआ? अली का दरवाजा क्यों नहीं बंद हुआ? अली का दरवाजा क्यों नहीं बंद हुआ? सहाबा ने कहा था या रसूलल्लाह हमारे दरवाजे बंद करवा दिए, अली का दरवाजा खुला है। फरमाया अली का घर वैसा ही है जैसे मस्जिद में अल्लाह का घर। अली का घर भी ऐसा ही है जैसे अल्लाह का घर है। अली का घर भी ऐसा ही है। बिस्मिल्लाह। अब पूरी तकरीर का रुख बदल जाएगा, मुझे गुफ्तगू करनी है दो सहाबा पे। अली का घर, मस्जिद को हम अल्लाह का घर कहते हैं तो वहां अल्लाह रहता नहीं है। मस्जिद अल्लाह का घर है लेकिन वहां अल्लाह रहता नहीं है। वो रहेगा तो महदूद हो जाएगा, वो महदूद हो जाए तो वो अल्लाह नहीं रहता। मस्जिद अल्लाह का घर क्यों है? इसलिए कि यहां से अल्लाह का
रुख और तयन और मकाम इसलिए होता है कि ये परवरदिगार की निशानी बन जाता है, ये शायर अल्लाह हो जाता है। अब जो भी चीज जिससे परवरदिगार जाहिर होगा वो शायर अल्लाह होगा। ये मस्जिद नबवी जो थी, मस्जिद के पीछे अली का घर नहीं था। बंदे कहते हैं मस्जिद नबवी के साथ अली का घर मस्जिद का हुजरा नहीं था। अली का घर मस्जिद में नहीं था। मस्जिद अली के घर। अली ढूंढ यार इबादत परवरदिगार है, लेकिन अगर दरमियान में बाबुल्ला मौजूद हो तो तकरीर का रुख बदलेगा। आज गुफ्तगू मुझे बड़ी जल्दी, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त तेजी से गुजर गया, मुझे गुफ्तगू करनी है नबी के दो सहाबा पर। अब बड़ी जल्दी जल्दी मैं मुख्तसरन तज़किरा करूंगा। आपने कहा है कि सहाबी वो है जो सोहबत पैगंबर में आए, सोहबत पैगंबर में बैठे, नबी को देखे, हालत ईमान की हालत में रसूल को देखे और रसूल की बारगाह से उठे, उसे सहाबी कहते हैं। मैंने आज अहले सुन्नत बरादरान से मुखातिब होकर पूरी मजलिस पढ़ी है, तो मैं अगला सवाल करने लगा हूं, अगर सोहबत रसूल में बैठना सहाबी होने की दलील है तो हजरत अवैस करनी के बारे में आपका क्या अकीदा है? हजरत अवैस करनी ने तो नबी की सोहबत नहीं पाई। एक दफा आए थे और नबी सफर में थे और माँ का हुक्म था कि जल्दी वापस आ जाना, और नबी की जियारत किए बगैर वापस चले गए, और नबी ने उन्हें सलाम भेजा था। वापस आके नबी ने कहा था, मेरे सहाबा आज मदीने में कौन आया था? या रसूलल्लाह मदीना शहर है, लोग आते जाते हैं। फरमाया नहीं, आज कौन आया था? या रसूलल्लाह बहुत से लोग आए थे। फरमाया मैं पूछ रहा हूं कि आज कौन आया था? या रसूलल्लाह अगर आप किसी मखसूस की बात कर रहे हैं तो एक खास, तो एक करन का रहने वाला एक शख्स आया था, आपसे मिलना चाहता था। हमने कहा कि नबी नहीं है, वो चला गया। फरमाया मुझे करन से जन्नत की खुशबू आ रही है। हदीस के लफ्ज हैं, मुझे करन से अदन की, अदन जन्नत का नाम है, मुझे खुशबू आ रही है जन्नत की। अच्छा, बाज दफा ऐसा होता है कि कोई आपके पहलू में भी बैठा हो और वो आपसे दूर होता है, और कई दफा कोई दूर हो और आपके करीब होता है। आपके पहलू में कोई ऐसा आके बैठ जाए जो आपको अच्छा ना लगता हो, और आप दिल में अपने किसी महबूब को याद कर रहे हो, तो वो पहलू में रहने वाला करीब होके भी दूर होता है, और वो जो दूर बैठा है वो दूर होके भी आपके दिल के अंदर होता है। खूबसूरत मंजर हो, नदियां बह रही हों, आबशारें गिर रही हों, और फूल खिल रहे हों, और दरख्त फलों से लदे हुए हों, इतने खूबसूरत मंजर में आपके साथ वो हो जिससे आपको बड़ी नफरत हो। अब मुझे बताएं कि ये मंजर आपको कोई किसी किस्म का अट्रैक्ट करेगा? आप जंगल में, आपके पहलू में वो हो जिससे आपकी बड़ी मोहब्बत हो। यही वजह है कि, चले मैं आपको आसान करने के लिए बता देता हूं, आप जन्नत में हो और अली ना हो, हमें वो जन्नत चाहिए नहीं जिसमें अली ना हो, और हम कब्र में हो और अली हो। जिससे लोग वहशत खाते हैं वो जन्नत हो जाती है, क्योंकि जिससे मोहब्बत हो उसका कुर्ब मंजर को तब्दील कर देता है। अवैस कुर्ब में नहीं था, नबी के दिल में सोहबत पैगंबर को नहीं पाया। मैं बच्चों को समझाने के लिए, अवैस से करनी
क्या सहाबी था, क्या म्यार था हजरत अवैसे करनी का। हजरत अवैसे करनी जब रसूल के बाद फिर आ गए थे मदीना में, तो एक सहाबी ने पूछा था अवैसे करनी से, अवैस तुमने कभी नबी की ज़ियारत नहीं की थी? हमने तो बड़ी दफा ज़ियारत की थी नबी की। जब अवैसे करनी ने उसकी तरफ देख के कहा तूने नबी की ज़ियारत की है? कहता बहुत दफा की है। कहता मुझे बता कि नबी के दोनों अबरू आपस में मिले हुए थे या अलहदा थे? किताब के जुमले हैं कि उस सहाबी ने कहा हमने इतने गौर से कभी देखा नहीं। अवैस ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं कि नबी के अबरू मिले हुए थे। अवैस तुमने देखा नहीं, फरमाया तुम इन आंखों से नबी देख रहे थे, मैं इस आंख से। ये है मोहब्बत अवैस। अब मेरा अहले सुन्नत भाई, जिस अवैस को सोहबत ना पाके नबी ने इतना एजाज दिया, आप हमें बताएं उस अवैस ने जंगे सफीन में किसके लश्कर में किसका साथ दिया? हजरत अवैसे करनी इतना बड़ा नमाजी था कि ये पूरी रात क़याम में रहते थे, अगली रात रुकू में रहते, उससे अगली रात सजदे में रहते, पूरी रात का क़याम करते थे, पूरी रात का रुकू करते थे, पूरी रात का सजदा करते थे। इतना बड़ा ये अल्लाह का नमाजी और नबी का आशिक था। पूरी रात क़याम करने के बाद जब सूरज तलू होने लगता, रो के कहता मेरे अल्लाह माफ कर देना, तेरी रात छोटी थी, मेरी इबादत मुकम्मल नहीं। अगली रात का रुकू करता और अगली रात का सजदा करता। इतना बड़ा इबादत गुजार नबी का ये सहाबी। जब अमीर अल मोमिनीन सफीन के मैदान में गए, तो अमीर अल मोमिनीन जब सफीन में पहुंचे तो अमीर अल मोमिनीन ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से कहा, कूफा के करीब, कूफा और वस्त एक शहर है, इसके दरमियान में एक जगह मंजिल ज़ीवका। अली ने फरमाया कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास वहां से 1000 का लश्कर अली की नुसरत के लिए आएगा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उस तरफ देखना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक लश्कर पहुंचा और उसने आके कहा हम अली की नुसरत के लिए सफीन में आए। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने लोगों को गिना तो 999 लोग थे, एक कम था। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने अभी दिल में सोचा कि अली ने कहा था 1000, इस लश्कर में एक कम है। या अली घोड़े से उतरे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की कमर पे हाथ रखा, वो पहाड़ पे देख मेरा एक और नासिर आ रहा। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने देखा तो अवैसे करनी उतर रहे। हजरत अवैसे करनी का आना था। हजरत अवैसे करनी बिल्कुल नमाज की हालत में थे और हजरत अवैसे करनी के गुलाम ने उनके लिए मुसल्ला इबादत बिछा लिया। वजू का बर्तन अवैस के हाथ में था। अवैस वजू कर रहे थे जब सफी तबल बज गया। जंग का तबल बजना था। अवैस के कान में आवाज़ आई। अवैस ने गुलाम से कहा ये किस चीज़ का तबल बजा है? फरमाया अली मुआविया के खिलाफ लश्कर लेके मैदान में आ गया है। इतना कहना था या अवैस ने वहीं पे वजू का पानी फेंका। फरमाया जल्दी कर, घोड़े पे जीन रख। गुलाम ने कहा सरकार नमाज का वक्त हो गया है। फरमाया कैसे पढ़ूं, नमाज तो जंग पे जा रही है। नमाज तो जंग में जा रही है। सफीन में हयात तैयबा कितनी थी इस नबी के बूढ़े सहाबी की? 91 साल, 91 91 साल का बूढ़ा साहब खड़ा हो गया था सफीन में आगे, सामने लश्कर के दरमियान में आके खड़ा हुआ था। मेरी कोशिश थी कि आज हजरत अवैस और हजरत अम्मार यासर पे बात होती। वक्त ज्यादा बीत गया। इंशाल्लाह कल हजरत अम्मार यासर पे बात होगी, मिकदाद पे बात होगी, मालिक अश्तर पे बात होगी, मोहम्मद बिन अबी बकर पे बात हो। हम बताएंगे कि हम किन को मानते हैं। ये वो लोग हैं जिनका आज मुअर्रख नाम लेने के लिए तैयार नहीं, जिनके नाम पे मस्जिदें नहीं बन रही, जिनके नाम पे चंदे नहीं मांगे जा रहे, इनके नाम का कोई सिपाही नहीं आ रहा। क्या ये रसूल के सिपाही नहीं थे? हमें फख्र है कि हमने म्यार रखा हुआ है। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिन सहाबा का मैंने तज़किरा किया है, तुम में जुर्रत है तो तुम्हें उन सहाबा का इनकार करके दिखाओ। शिया उस मजहब का नाम है, हमने इमाम भी ऐसे माने हैं। तुम मानो ना, इनकार नहीं कर सकते। ये है इस मजहब की सच्चाई। ये है रोशन मजहब कि हमने इमाम माने हैं, इमामत के कायल नहीं भी हैं,
हमारे इमामों का इनकार नहीं कर सकते कि ये इमाम नहीं है, ये ठीक नहीं है, उनमें ऐब नहीं दिखा सकते। हमने जिन सहाबा को माना, लो मैं नाम पेश करता हूँ, इनमें गलती निकाल के दिखाओ। भाई हम अकीदे में मुनाफिकत वाले लोग ही नहीं हैं, हम बड़े खरे लोग हैं, हम बड़े सच्चे लोग हैं। आप अपने लेके आओ, हम अपने लेके आते हैं। आप लिख के दो कि आप इन्हें नहीं मानते, हम बता देंगे कि हम उन्हें नहीं मानते। हम कह सकते हैं। तो ये गलत बात है कि आप इत्तेहाद की आड़ में हम आपको अपना अकीदा नहीं बेचने देंगे। शिया मजहब में कुछ लोगों को थोड़ी मजबूरी बन गई है ना, तो मजबूरी बन गई तो भाई उधर जाओ। हम मिंबर पे आके तकरीर करते हैं, हमारे खिलाफ तकरीर शुरू हो जाती, नहीं 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 चाहिए, ये ऐसी बातें ना किया करें, कौम में तफरका पैदा हो रहा है। तो फिर रसूल को कहना था कि गदीर में ऐलान ना करता। उम्मत में तफरका पैदा हो गया ना, उम्मत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। नबी को चाहिए था गदीर में कह देते कि बस अली इमाम है, मानना हो तो मान लेना, नहीं मानना तो ना मान लेना, तुम भी हमारे भाई हो, हम भी तुम्हारे भाई हैं, भाई भाई बन के रहते। लेकिन ये नहीं होने, दो नंबरी नहीं करनी है आपने। आप या उधर जाएं। शीयत दरमियाने रस्ते का नाम नहीं है। शीयत में कभी हो कभी ना हो नहीं, शीयत में या अली होता है और फिर या नहीं। हमने या अली को माना फिर पूरा अली को मानना है। अली में तकसीम नहीं होती, अली में ज़रब नहीं होती, अली में जमा नहीं होती, अली में नफ़ी नहीं होती। जो नफ़ी हो जाए वो भी अली नहीं होता, जो तकसीम हो जाए वो भी अली नहीं होता। अली होता है तो फिर होता है, इस पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। 10 के लिए खड़ा होगा, डर जाना। बस इंशाअल्लाह गुफ्तगू मुसलसल रहेगी। आज है हुसैन के 6 महीने के बेटे के जनाजे की बरात। मैंने फिर लफ्ज कहने लगा हूं, आज है शहजादा अली असगर के ताबूत की बरात। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमने तो सुना था झूला बरामद होगा, जिसे तुम झूला कहते हो उसे रुबाब ताबूत कहते हैं। बड़ी मोजज़े वाली मजलिस, बड़ी हाजतों वाली मजलिस, जिसके घर में औलाद नहीं है, एक लम्हे के लिए अपना तवस्सुल बरकरार करना। मैं मिंबर से रुबाब की अली की शहादत शुरू करने लगा हूँ। मेरी वो बहनें, वो बेटियां जिनके गोद खाली हैं, मैं मिन्नत करूंगा अपना तवस्सुल शहजादी से करना। अगले साल तुम्हें हुसैन अज़ादार और मातमी बेटा अता फरमाए। अगर कोई गैर हाजिर है उसकी नीयत कर लेना, क्योंकि ये 6 महीने का बाबुल हवाइज है। एक शेर से आगाज करता हूं। दुर्रे नजफ का रंग सफेद होता है, याकूत का रंग सुर्ख होता है। जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा। जिसने हाय कही सैयदा तेरी हाय कबूल फरमाए। जो दुर्रे नजफ था अभी याकूत बनेगा, असगर तेरा झूला ही ताबूत बनेगा। बड़ी दर्दनाक शहादत है। मैं करीब से शुरू करने लगा हूं। मातम की तैयारी करना, ज़हन आमादा करना शहजादी के पुरसे के लिए। कोई नहीं रह गया हुसैन का। असरे अशूर तन्हा लाशों के दरमियान खड़ा हुसैन अपने हाथ में 6 महीने का लाल कह रहा था, कोई फुरात से मुझे पानी पिला दो। बस मैंने बड़ी करीब से शहादत शुरू की है। मैंने असगर का सफर नहीं पढ़ा, मैंने मां का विदा नहीं पढ़ा, मैंने असगर का मैदान में जाना नहीं पढ़ा। वक्त ज्यादा बीत गया, मुझे 10 मिनट में तकरीर तमाम करनी है। 9 लाख के सामने बिला तशबीह हुसैन कह रहे थे,
बहते फुरात से मुझे पानी चाहिए। सवाल करो, खबर थी हुसैन को पानी मिलना, नहीं मांगा क्यों? पता बतूल को भी था कि हक नहीं मिलना, पता अली को भी था इन्होंने मिंबर नहीं देना, खबर हुसैन को भी थी इन्होंने हसन को दफन की जगह नहीं देनी। हुज्जत के लिए तमाम में हुज्जत होता है। इमाम ने कहा मुझे बहते फुरात से पानी चाहिए। बहते फुरात से पानी का नाम आना था। 9 लाख में से कुछ आगे बढ़ के लगे, हुसैन प्यास तेरे होंठों पे है, ले बच्चे को आया है। खुद सवाल करता, हम तुम्हें पानी देते। बच्चे को लेके आया, अगर इसे पानी चाहिए तो इसे कह मांग। जब कहना इसे कह मांग, हुसैन ने असगर को देखा, रो के आवाज आई, असगर, ईसा ने मरियम की गवाही दी थी, तो फख्र ईसा है, बाप की हकानियत और बाप की सदाकत के लिए बोल। हुसैन ने असगर को हाथों पे बुलंद किया। असगर ने अपने लब खोले, लब खोल के 3 दफा असगर की आवाज आई, अल अतश अल अतश अल अतश, हाय प्यास हाय प्यास हाय प्यास। ये जुमला मर्द नहीं समझेंगे, मेरी माएँ बहनें बेटियां समझेंगी। माओं को वो लफ्ज बड़ा अच्छा लगता है जो बच्चा पहली बार बोलता है। इधर असगर की आवाज आई, मैं प्यासा हूँ। रुबाब गिरती गिरती खेमे के दरवाजे पे आई, रो के कहती अब्बास, असगर से कह ऊंचा बोल, मैं तेरी बोली सुनने के लिए आई हूँ। ऊंचा बोल, माँ को बड़ी हसरत थी, तू बोले माँ तेरी बोली सुन। इधर शहजादे की आवाज आई, मैं प्यासा हूं मैं प्यासा हूं मैं प्यासा हूं। जालिम थे, था तो सीने में गोश्त, आंखों से आंसू है, चेहरे पे अबाएं ली। अबाएं लेके उमर इब्न साद को देके कहते हो मलाउन, तूने कहा था जवानों से लड़ना है, ये 6 महीने के बच्चों से लड़वाने के लिए हमें आया। उमर इब्न साद वहां पे गया जहां मलाओं ने हुरमले काहिल असदी खड़ा था। जाके कहने लगा उस लम्हे जवाब देगा जब मेरी फौज में बगावत फैल जाएगी, जल्दी कर एक तक कलाम अल हुसैन, हुसैन के कलाम को कता कर। मक्तल कहती इस मलाओं ने जल्दी जल्दी अपने तीरों में हाथ मारना शुरू किया। इसने 6 शोबा तीर निकाला, 3 नोकों वाला तीर निकाला। मक्तल कहती है ये तीर अरब के लोगों ने तय किया हुआ था, ये जंग में इंसानों को नहीं भागते घोड़े को मारा जाता था। भागते घोड़े को तीर मारते थे। घोड़ा इतना ताकतवर होने के बावजूद एक पांव उठाने की शक्कत नहीं रखता था। इसने 3 नोकों वाला तीर कमान में जोड़ा। इसने पूरी ताकत के साथ अपना घुटना करबला की रेत पे रखा। इधर से इसका तीर कमान में आया। रुबाब गिरती गिरती खैमे के दरवाजे पे आई। बीबी रुबाब ने एक नजर तीर को देखा, एक नजर असगर को देखा, रो के कहती असगर, पहले अब्बास जिंदा था, हर एक को मैदान में लड़ना बताता था। असगर तू अब आया है, जब अब्बास दुनिया से चला गया, असगर मां तुझे जंग का तरीका बताएगी। इधर से हुरमल का तीर कमान से निकला। रुबाब की आवाज आई, ऊंचा हो, तीर ऊंचा आ रहा है, दाएं जा, तीर दाएं आ रहा है। असगर तेरे बाबे को तीर ना लगे। तीर आ रहा था, असगर की गर्दन पे लग के हुसैन के बाजू पे लगा। असगर की आवाज आई, अम्मा माफ कर देना, मेरी गर्दन छोटी थी, जालिम का तीर। हाय हुसैन, हाय हुसैन, हाय अली असगर, हाय अली असगर, हाय रुबाब का चांद, हाय सुगरा की किस्मत। हौसले से, हौसले से। तीर गलूए असगर पे लग के बाजुए हुसैन से पार हो गया। तीर की 3 नोकें थी। हौसले से, हौसले से, सुन के मातम करना। तुमने सारी जिंदगी मिंबर से सुना। तीर था 3 नोकों वाला, 6 शोबा, 3 नोके। तीर या ऐसे लगना था या ऐसे। मक्तल कहती है तीर की 3 नोकों में फासला था। मैंने हौसला दिलवाया तुम्हें, तो क्यों अगला जुमला इतना दर्दनाक है, हो सकता है इसके बाद तुम मुझसे सुनो ही ना। तीर नोके जुड़ी हुई नहीं थी, नोकों में फासला था। तीर की नोकों में फासला समझना। अब जहन में सोचना 6 महीने के बच्चे का चेहरा कितना होता। ना तस्वीर जहन में आएगी तो घर तक मातम करेगा, तस्वीर जहन में आएगी फिर तू मातम करेगा।
3 नोकों वाला तीर चला। तुम्हें मिंबर से बताते हैं कि एक नोक गले में लगी। क्यों नहीं पूछते कि बाकी 2 नोकों ने असगर का क्या नुकसान किया था? सादात और गैर सादात में जुमला पढ़ दूंगा, तुम गलियों में रोते हुए जाओगे। पहली नोक असगर की पेशानी पे लगी, दूसरी नोक असगर की गर्दन पे लगी, तीसरी असगर के सीने पे लगी। असगर ने हर हिस्से का जख्म खा लिया, क्योंकि तीर हुसैन की पेशानी पे लगना था, बर्छी अकबर के सीने पे लगनी थी। असगर ने जिंदगी में कह दिया, बाबा तेरे हिस्से का जख्म ही असगर। मक्तल कहती है एक कान से दूसरे कान तक असगर ज़िबा हो गया। मैं डर रहा हूं, मौला की कसम मैं डर रहा हूं। हुसैन की आवाज आई, असगर ऐसे खैमे लेके गया, या मां मर जाएगी या बहन मर जाएगी। असगर मुझे इजाजत दे, मैं तेरी गर्दन से तीर खींचूं। असगर की आवाज आई, ऐसे नहीं, पहले दादा इब्राहिम बुला, दादा इस्माइल बुला, मदीने से नाना बुला, नजफ से बाबा बुला, बकिये से मां बुला, करबला के टीलों से आवाज आई, सारे आए खड़े हैं। हुसैन ने असगर को करबला की गर्म रेत पे लिटाया। हुसैन ने अपना घुटना करबला की रेत पे रखा। हुसैन ने तीर की नोकों पे हाथ डाला, 2 हाथ असगर की कमर पे आए। आवाज आई, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता, हुसैन आहिस्ता। हुसैन रोके गया, कौन आया है? आवाज आई, दादियों को पोते बड़े प्यारे होते हैं, तेरी मां ज़हरा बकिया छोड़ के आ गए। हौसला हौसला हौसला। मातम करना बैठ के, मातम बैठ के करना। तुम खड़े हो गए, मुझे मिंबर छोड़ना पड़ेगा। हौसला। अभी तो मैंने पहला कत्ल पढ़ा है। रुबाब का चांद 3 बार कत्ल हुआ। हुसैन ने तीर खींचा। हुसैन ने अपने अमामे से बेटे का चेहरा छुपाया। असगर, असगर असर, मेरा सजदा, मेरा परवरदिगार से वादा। हुसैन ने असगर को दफनाने में जल्दी कर दी। करबला के खयाम के पीछे हुसैन गए। हुसैन ने अपनी तलवार निकाल ली, कब्र खोदी, 6 महीने का लाल कब्र में रखा। अपने आंसुओं से असगर का चेहरा धोया। असगर का कुर्ता, असगर का कफन बनाया। गरीब ज़हरा ने करबला की 61 हिजरी की तपती हुई रेत पांव पे डाली, मुंह सामने, कमर पे डाली, मुंह सामने, सीने पे डाली, मुंह सामने। लाल का चेहरा आया, हुसैन जैसे साबर ने मुंह। कब्र बनाई, कब्र का निशान मिटाया। कब्र का निशान मिटाने के बाद अब मक्तल कहते, अब हुसैन ने तलवार निकाली। तलवार निकाल के हुसैन ने जोरदार हमला किया। फरमाया, ओ मौलानो, तुमने मेरा 6 महीने का लाल मारा, तुमने मेरा गोद वाला बेटा मारा। गरीब ज़हरा घोड़े की जीन से गिर गए। लाशें करबला में थे और सर नेज़ों पे आ गए। मैं रुक रुक के क्यों पढ़ रहा हूं कि मैं अगले जुमले तक पहुंच सकूं। धड़ गिर गए, सर आ गए नेज़ों पे। इन्होंने फतह का शादियाना बजाया, इन्होंने फतह का ऐलान किया। ऐलान करने के बाद उमर बिन साद ने कहा, सरों की गिनती करो। सरों की गिनती हुई, एक करीब आकर मारे 72 थे, सारी 71 है। क्या लगा, एक सर कौन सा काम है? उसे कहा, हुसैन से पहले जो हुसैन का लाल मारा है उसका सर नजर नहीं आ रहा। जब कहना उसका सर नजर नहीं आ रहा, पीछे से एक सिपाही, उसे कहा, मैं देख रहा था, हुसैन खैमे के पीछे बेटे की कब्र बना रहा था।
इसका जगह उसका कोई जगह याद नहीं है, लेकिन इतना पता है खड़ा खैमे के पीछे था, बेटा हाथों में उठाया हुआ था। मैं टीले से ऊपर उठा, जब हुसैन उठा तो हुसैन के हाथ खाली थे, यहीं कहीं अपना बेटा दफना के गया है। इसने कहा अगर यही सर लेके गए यजीद एक सर के बदले हमें कोई सजा ना दे दे। इसने 300 सिपाहियों के हाथों पे नेज़े दिए। इसने कहा जाओ खैमों के पीछे हुसैन का असगर तलाश करो। यहां तक मैंने तुम्हें हौसले के लिए कहा था, अब कोई हौसला नहीं है, अब जहां हाथ चलता हो वहां मार देना। 300 सिपाहियों ने हाथों पे नेज़े लिए। इधर से सिपाही खैमे के पीछे चले। सकीना रोती रोती रुबाब के पास आई, रो के कहती अम्मा दुआ कर मेरा असगर ना मिले, अम्मा दुआ कर मेरा असगर ना मिले। ये कमीनों ने नेज़े जमीन पे मारने शुरू किए। एक कमीने का नेज़ा जमीन पे आया। जब इसने नेज़ा बाहर निकाला, अकेला नेज़ा नहीं, असगर का लाशा नेज़े की अन्नी पे बाहर आया। नेज़े की अन्नी पे असगर के लाशे का आना था। जैसे इन्होंने सफीर में कुरान उठाया था, इसने असगर का लाशा नेज़े पे बुलंद किया। बुलंद करके इसने फतह का ऐलान किया। रुबाब देख रही थी बेटे का लाशा नेज़े पे। रुबाब की चीख निकली। ये मलौन चलता हुआ वहां आया, आके कहने लगा इस बच्चे की मां कौन है। रुबाब समझी मुझे लाश देने आया है। रुबाब उठ के खड़ी हुई। रुबाब ने कहा मैं इस बच्चे की मां हूं, अब मुझे नहीं पता तू मरता है या उड़ता है। ये मलौन रुबाब के करीब गया। इसने नेज़े की अन्नी से असगर का लाशा उठाया। इसने अपने घुटने पे असगर का लाशा रखा, अपनी जेब से खंजर निकाला, असगर की गर्दन पे खंजर रखा। रुबाब जमीन पे गिर गई, रो के कहती अब्बास मेरा असगर बचा ले, ओ मेरा 6 महीने का लाल, ओ मेरा लोरियों वाला बेटा। असगर का सर तन से जुदा